न्यूज़ 18 नेटवर्क। बच्चों को गोद में लेकर नदी पार कर रहे हैं। दरअसल गंडक नदी के साथ ही बगहा के सुदूर दोन इलाके में पहाड़ी नदियों का कहर जारी है। बगहा के दो पंचायतों के 26 गांव पहाड़ी नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी के बाद टापू की तरह दिखने लगे हैं और लोग इसी तरह जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर हैं। लोग हादसे को न्योता भी दे रहे हैं। बारिश के बाद गंडक नदी के साथ ही कई पहाड़ी नदियां उफान पर हैं। हालांकि प्रभावित इलाकों में एसएसबी लोगों से सुरक्षित जगहों की ओर जाने की अपील कर रहे हैं। एसएसबी जवान लोगों को सावधानी बरतने की नसीहत भी दे रहे हैं ताकि लोग किसी भी दुर्घटना या हादसे के शिकार होने से बच सकें। वहीं जिला प्रशासन भी हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। समस्तीपुर नगर थाना की एक दर्दनाक तस्वीर सामने आई है। यहाँ शराब मामले में पकड़े गए हाजत में बंद एक आरोपी अचानक से गिरकर गंभीर रूप से जख्मी हो गया। पुलिस ने आरोपी को आनंद फानंद में सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे डीएमसीएच रेफर कर दिया गया। आरोपी की पहचान शहर के पंजाबी कॉलोनी की कन्हैया साह के रूप में की गई। बताया ये जा रहा है कि सोमवार को छापेमारी के दौरान कन्हैया साह को हिरासत में लिया गया था और उसे हाजत में बंद रखा गया, लेकिन आज सुबह जैसे ही वो शौच करके लौटा, वो अचानक चक्कर खाकर नीचे गिर पड़ा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं उसके साथ सोया हुआ एक आरोपी जगह भी, लेकिन उसे छोड़कर वो सो गया। पीड़ित कन्हैया साह काफी देर तक तड़पता रहा, उसके हाथ झटके खाते रहे। आखिरकार पुलिस ने उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया। थाने की सीसीटीवी कैमरे में वाकये की तस्वीर कैद हो। आरोपी की ये स्थिति क्यों हुई, इसका कारण फिलहाल अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। आरोपी डॉक्टरों की निगरानी में है। लोगों का ये हुजूम किसी जलसे या किसी प्रदर्शन का नहीं है, बल्कि ये भीड़ उन मजबूर किसानों की है जो एक बोरी खाद पाने के लिए अपनी जान दांव पर लगाने के लिए आमादा हैं। शिवहर में खाद के लिए किसानों के बीच मारामारी की स्थिति है। खैरपा दर्प के पैक्स की तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां एक बोरी खाद के लिए किसान मारामारी के लिए उतारू हैं। लोग एक दूसरे को धक्का देकर आगे बढ़ने और खाद की बोरी पर कब्जा करने के लिए मारामारी कर रहे हैं। खैरवा दर्प में पैक्स गोदाम स्थित बिस्कोमान के गोदाम की ये तस्वीर आपको हैरान कर सकती है, लेकिन यही हकीकत इस इलाके की है, जहां यूरिया खाद के लिए किसानों में हाहाकार की स्थिति बनी हुई है। कहीं यूरिया खाद के लिए किसानों को पुलिस की लाठी खानी पड़ रही है, तो कहीं सुबह से शाम लाइन में लगने के बाद भी किसानों को मायूस होकर लौटना पड़ रहा है। वहीं खाद नहीं मिलने से किसानों में नाराजगी है। इनका कहना है कि समय रहते ही सरकार ने पर्याप्त खाद की व्यवस्था क्यों नहीं की। शराब माफिया पर नकेल कसने के लिए पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। बावजूद इसके को खुली चुनौती देते हुए शराब के धंधे में लगे हुए। गोपालगंज में उत्पाद विभाग ने ड्रोन की मदद से गंडक नदी के दियारा में छापेमारी अभियान चलाया। बैकुंठपुर थाने के सुंदरपुर गांव में ड्रोन से शराब की भट्टी को ध्वस्त किया गया। छापेमारी में 16 ड्रम बरामद किए गए हैं, जिसमें 3200 लीटर अर्धनिर्मित शराब मिली, जिसे बहा दिया गया। साथ ही ड्रिल और गैस कटर मशीन से प्लास्टिक और टिन के ड्रम को काटकर नष्ट कर दिया गया। उत्पाद अधीक्षक ने बताया कि सुंदरपुर गांव में शराब की अवैध रूप से भट्टी चलाई जा रही थी। उत्पाद टीम ने छापेमारी की तो तस्कर फरार हो गए। छापेमारी में 16 ड्रम बरामद किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा ताकि तस्करों पर लगाम लगाई जा सके। इसके पहले भी छापेमारी की गई, जिसमें भारी मात्रा में शराब मिली थी। अकेले दम पर पहाड़ काटकर रास्ता बनाने वाले बिहार के दशरथ मांझी की राह पर झारखंड के भी दशरथ मांझी चल रहे हैं। पूर्वी सिंहभूम के चाकुलिया प्रखंड के द्वारीशोल गांव के रहने वाले दशरथ मांझी ने बंगाल और झारखंड की सीमा पर पहाड़ को काटकर सड़क बनाई है। इसमें उन्हें झारखंड के साथ ही बंगाल के भी लोगों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। श्रमदान के जरिए लोगों ने कन्हाईशोल पहाड़ को काटकर कच्ची सड़क बनाई है। पहले जयनगर गांव के लोगों को घाटशिला जाने के लिए चाकुलिया से होते हुए 45 किलोमीटर का सफर करना पड़ता था, जिसमें करीब 2 घंटे लग जाते थे, लेकिन अब ये सड़क बन जाने से दूरी काफी घट गई है।
ग्रामीणों की मांग है कि अगर सरकार इस कच्ची सड़क को अगर पक्की सड़क बना दे तो दोनों राज्य के लोगों को इससे फायदा होगा। दशरथ मार्डी का कहना है कि पहाड़ को काटकर रास्ता बनाने के लिए पहले गांव में बैठक की। बंगाल और झारखंड के दोनों गांव के लोगों के साथ मिलकर फैसला लिया कि श्रमदान से सड़क को बनाया जाए और आज से 5 साल पहले श्रमदान से सड़क बनाने का काम शुरू हुआ। गया में मानपुर के पटवा टोली से इस साल 1000 राखियां जवानों को भेजी जाएंगी। इसकी तैयारी आईआईटी छात्राएं कर रही हैं और खुद अपने हाथों से फौजी भाइयों के लिए राखी बनाकर उसे लिफाफे में पैक करना भी शुरू कर दिया है। इसे देश के विभिन्न हिस्सों के बॉर्डर पर भेजा जाएगा। दरअसल पटवा टोली आईआईटीएन की नगरी के रूप में जाना जाता है। पटवा टोली में एक वृक्ष संस्था है जहाँ बड़ी लाइब्रेरी संचालित है। इस लाइब्रेरी में आईआईटी के गोड्डा के भिखियाचक उत्क्रमित मध्य विद्यालय की बदहाली का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे उसी स्कूल के छात्र सरफराज खान ने स्टूडेंट रिपोर्टर बनकर बनाई और उसे सोशल मीडिया में शेयर कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद बच्चे ने बताया कि जब से वीडियो वायरल हुआ है स्कूल के टीचर घर पर आ रहे हैं और ऐसा नहीं करने की सलाह दे रहे हैं। सरफराज ने लकड़ी और बोतल के टुकड़े को जोड़कर माइक बनाई और टीवी रिपोर्टर की तरह उस माइक से स्कूल के चप्पे चप्पे का जायजा लिया। इस बच्चे की रिपोर्टिंग ने शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर दिया है। आप भी देखिए इस स्कूली बच्चे का रिपोर्टिंग। मेरा नाम सरफराज खान, आप तक उजागर मटा, आप तक उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय भिखियाचक में पहुंचाओ। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, स्कूल खुल के घर में सो गया है, खाली हाजिरी बनाने आता है इस स्कूल में। और तक गया हम कैमरा में निर्धारित करें, चापाकल भी अभी तक कोई नहीं हुआ है, चापाकल में अभी कोई नहीं हुआ है। देखिए पानी पीने व्यवस्था कहाँ आते हैं बच्चे लोग। भारत माता की। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की ओर से आयोजित तिरंगा बाइक रैली में बीजेपी के सभी सांसद और मंत्री शामिल हुए। हर घर तिरंगा अभियान के तहत बाइक रैली निकाली गई, जिसे उपराष्ट्रपति ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दरअसल केंद्र सरकार भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर हर घर तिरंगा अभियान की जोर शोर से तैयारी कर रही है। इसी कड़ी में आज संसद सदस्यों ने मोटरसाइकिलों पर सवार होकर तिरंगा यात्रा निकाली। इस दौरान राजधानी दिल्ली की सड़कें तिरंगे के रंगों से सजी नजर आई। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए थे। यात्रा को लेकर लाल किला पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और पीयूष गोयल के साथ मिलकर किले से सांसदों के लिए तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तिरंगा यात्रा में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी स्कूटी चलाती हुई नजर आईं। इसके साथ ही बीजेपी के कई सांसद और मंत्री भी बाइक रैली में शामिल हुए। ये तिरंगा यात्रा लाल किले से शुरू होकर विजय चौक पर पूरी हुई। टेबल टेनिस से दो हाथ करते ये कोई प्लेयर नहीं, बिहार की राजनीति के युवा नेता तेजस्वी यादव हैं, जो चुस्त दुरुस्त रखने के लिए अब टेबल टेनिस खेल रहे हैं। दरअसल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार अपनी फिटनेस को लेकर काम कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले तेजस्वी की जीभ खींचने का वीडियो सामने आया था। अब उन्होंने सोशल मीडिया पर टेबल टेनिस खेलते हुए एक वीडियो साझा किया है। नेता प्रतिपक्ष क्रिकेट और मॉर्निंग वॉकआउट के तहत जीभ को खींचते और धकेलते भी देखे गए हैं। इसके बाद अब तेजस्वी यादव टेबल टेनिस पर अपना हाथ आजमा रहे हैं। तेजस्वी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। यूजर्स भी इसे काफी पसंद कर रहे हैं। दरअसल बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह में भाग लेने आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेजस्वी को फिट रहने की सलाह दी थी, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष लगातार अपने फिटनेस को लेकर सजग दिख रहे हैं और लगातार कोई न कोई स्पोर्ट एक्टिविटी कर उसका वीडियो भी जारी कर रहे हैं। वाल्मीकि नगर बराज से गंडक नदी में 3.25 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद गोपालगंज में बाढ़ के हालात बन गए हैं। तटबंध के अंदर बसे 12 से ज्यादा गांव में पानी घुस गया है। वहीं सदर प्रखंड के मसान थाना गांव में पतहरा चरकी पर नदी का दबाव बढ़ गया है। तटबंध को बचाने के लिए बनाए गए बेड़वार डूब गए हैं। स्थानीय ग्रामीण तटबंध की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि जल संसाधन विभाग पतहरा चरकी पर बने दबाव पर ध्यान नहीं दे रहा है। गंडक नदी में तेज धार का दबाव बढ़ा और अधिकारियों की लापरवाही के हालात ऐसे ही रहे तो पतहरा चरकी कभी भी टूट सकता है। दरअसल पड़ोसी देश नेपाल में हो रही बारिश के कारण गंडक नदी विनाशकारी रूप में आ रही है। हर साल नेपाल से आने वाले बारिश के पानी के कारण नदी का जल स्तर बढ़ जाता है
और लाखों की आबादी इससे प्रभावित होती है। लोगों के घर और खेत नदी के आगोश में समा जाते हैं। स्थानीय लोग प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। वाल्मीकि नगर में गंडक नदी का जलस्तर अभी 3 लाख क्यूसेक से नीचे नहीं उतरा है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से 3 लाख क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज गंडक नदी में हो रहा है। पिछले 12 घंटों से करीब 3 लाख क्यूसेक का डिस्चार्ज गंडक में हो रहा है। नेपाल में लगातार हो रही बारिश के कारण जलस्तर में अभी गिरावट नहीं दर्ज की गई है। पड़ोसी देश नेपाल में हो रही बारिश के कारण गंडक नदी विनाशकारी रूप में आ गई है। हर साल नेपाल से आने वाले बारिश के पानी के कारण नदी का जलस्तर बढ़ जाता है और लाखों की आबादी इससे प्रभावित होती है। लोगों के घर खेत नदी के आगोश में समा जाते हैं। दर्जनों लोगों की बाढ़ से मौत हो जाती है। गंडक नदी में लगातार बढ़ रहे पानी ने स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ा दी है। लोग गंडक नदी के भयावह रूप को देखकर सहमे हुए हैं। वहीं वाल्मीकि नगर गंडक बराज से रह रहकर पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे नदी का पानी अब निचले इलाकों में घुसने लगा है। वहीं जिला प्रशासन भी लगातार नदी के बढ़ते जलस्तर पर नजर बनाए हुए है। गंडक नदी का कहर जारी है। पड़ोसी देश नेपाल के तराई क्षेत्रों में हो रही बारिश बिहार के लिए अब परेशानी का सबब बन गई है। वाल्मीकि नगर बराज से 3.25 लाख क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किए जाने के बाद गोपालगंज के आधा दर्जन गांव का सड़क संपर्क प्रखंड मुख्यालयों से टूट चुका है। रामनगर +2 स्कूल समेत 6 प्रखंड के 12 से ज्यादा गांव में पानी फैल चुका है। सड़कों पर कमर भर पानी भरने से वाहनों का परिचालन पूरी तरह ठप है। लोग जान जोखिम में डालकर रोजमर्रा के सामान खरीदने के लिए बाहर निकल रहे हैं। इन इलाकों में नाव का इंतजाम नहीं होने से ग्रामीणों की परेशानियां बढ़ गई है। ग्रामीणों ने प्रशासन से नाव की व्यवस्था कराने की गुहार लगाई है। जहां तक नजर जा रही है वहां पानी ही पानी नजर आ रहा है। इस तबाही के नजारे को देखकर ग्रामीण दहशत में है। हैरत की बात तो ये है कि इन इलाकों में कई गांव टापू बन गए हैं। सड़क पर पानी भरने के कारण आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। नेपाल में जारी भारी बारिश के कारण दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान के कई गांव में कोसी नदी तेजी से कटाव कर रही है। नदी के जलस्तर में वृद्धि के कारण कई गांव में कटाव तेज गति से हो रहा है, जिसके कारण गांव के लोगों में दहशत का माहौल है। सबसे ज्यादा खतरा पूर्वी प्रखंड के ऊसड़ी पंचायत के गांव पर है। कोसी के कटाव से खेतों में खड़ी फसल नदी में विलीन हो चुकी है। खतरे के कारण लोग पलायन करने को मजबूर है। अगर समय रहते कटाव स्थल पर कटाव रोधक कार्य नहीं किए गए तो ये सभी गाँव कभी भी नदी में विलीन हो जाएंगे। पूर्वी प्रखंड की ऊसड़ी पंचायत अंतर्गत कोनिया, छोटकी कोनिया, रराही और कुंज भवन ये चारों गांव कोसी नदी के किनारे बसे हुए हैं। इन चारों गांव के पास कोसी नदी में तेजी से कटाव हो रहा है, जिससे इन गांव के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है। नदी के कटाव से छोटकी कोनिया और कुंज भवन गांव को सबसे ज्यादा खतरा है, क्योंकि इन दोनों गांव का कटाव स्थल से फासला काफी कम रह गया है। नेपाल में हो रही बारिश की वजह से बिहार की कई नदियां उफान पर हैं। बाढ़ और तबाही को लेकर अलर्ट किया गया है, लेकिन पटना के दियारा इलाके में इसी उफनाती गंगा नदी में लोग जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। गंगा की मचलती लहरों पर जब क्षमता से अधिक लोड लेकर बलखाती नाव चलती है तो बीच धार में लोगों की सांसें अटकती रहती है, लेकिन दियारा के लोगों के पास इसके सिवा कोई चारा भी नहीं है। नदी तो उफान में है सर, मगर क्या करेगा राघोपुर के आमदी, क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता है। अब पुल टूटा हुआ है तब तो नावे से पार नहीं उतरना पड़ेगा। तो जब से बोल रहे हैं तभी से बन रहा है, मगर अभी तक का विकास नहीं हुआ कुछ। बिहार राघोपुर का जनता क्या कर सकता है? नदी में डूबने के अलावा कोई जगह नहीं है। फतुहा से सटे जटूली घाट पर हर दिन यही कहानी है, क्योंकि दियारा इलाके में पुल के अभाव में हर हालात में नाव का ही सहारा है। ओवरलोडिंग नावों की वजह से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन प्रशासन भी इस पर आंखें मूंदे बैठा है। नेपाल की तराई में लगातार बारिश से बिहार में तबाही का सैलाब आ गया है। 24 घंटे से लगातार बढ़ रहे जलस्तर को देखते हुए वाल्मीकि नगर गंडक बराज के सभी 36 फाटकों को खोल दिया गया है, जिससे इलाके में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। निचले इलाकों में पानी भरने लगा है। दर्जनों गांव में पानी घुसने से लोगों की परेशानियां भी बढ़ गई हैं।
जिला प्रशासन ने गंडक नदी में नावों के परिचालन पर रोक लगा दी है। गंडक में बढ़ते जलस्तर की स्थिति ये है कि सोमवार को जहां 2,70,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज हो रहा था, वहीं मंगलवार को डिस्चार्ज बढ़कर 3 लाख क्यूसेक तक पहुंच चुका है। करीब 6 की संख्या में युवा अपनी जान जोखिम में डालकर बाइक को कंधे पर उठाकर चल दिए हैं नदी पार करने। इनके साथ कुछ लोग भी हैं जो बच्चों को गोद में लेकर नदी पार कर रहे हैं। दरअसल गंडक नदी के साथ ही बगहा के सुदूर दोन इलाके में पहाड़ी नदियों का कहर जारी है। बगहा के 2 पंचायतों के 26 गांव पहाड़ी नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी के बाद टापू की तरह दिखने लगे हैं और लोग इसी तरह जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर हैं। लोग हादसे को न्योता भी दे रहे हैं। बारिश के बाद गंडक नदी के साथ ही कई पहाड़ी नदियां उफान पर हैं। हालांकि प्रभावित इलाकों में एसएसबी लोगों से सुरक्षित जगहों की ओर जाने की अपील कर रहे हैं। एसएसबी जवान लोगों को सावधानी बरतने की नसीहत भी दे रहे हैं ताकि लोग किसी भी दुर्घटना या हादसे के शिकार होने से बच सकें। वहीं जिला प्रशासन भी हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। सफेद झरना और पर्यटकों की भीड़, ये नजारा है तूतला भवानी झरने का। बारिश के समय में रोहतास में तूतला भवानी झरने की खूबसूरती देखते ही बन रही है। पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश के बाद तूतला भवानी जलप्रपात शुरू हो गया है। काफी ऊंचाई से पानी गिरने के कारण आसपास का वातावरण धुआं हो गया है, जो देखते ही बन रहा है। झरने के इस रूप को देखने के लिए पर्यटकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। कैमूर पहाड़ी के काफी ऊंचे से गिरने वाला ये जलप्रपात मानसून में और निखर जाता है। अचानक पर्वतीय क्षेत्रों में हुए मूसलाधार बारिश के बाद झरने का ये रूप दिखा है, जिसे देखने के लिए सैलानियों ने यहां आना शुरू कर दिया है। पूरे रोहतास और कैमूर जिले में इस प्रकार का अद्भुत जलप्रपात नहीं है। तूतला भवानी शहर के शोर और प्रदूषण से मुक्त सबसे सुंदर जगह है। झरने के साथ पहाड़ी दृश्य अद्भुत है, जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। हर साल बड़ी संख्या में लोग यहाँ इसे देखने आते हैं। गोड्डा के कनभारा में नहर का काम किसानों के लिए मुसीबत बन गया है। 4 पंचायतों में किसानों की खेती रुक गई है क्योंकि वे पटवन नहीं कर पा रहे हैं। सदर प्रखंड के कनभारा, जमनी, घाट पहाड़पुर और आसपास के लोगों को इसी नहर का सहारा रहता था, लेकिन ना तो बारिश अच्छी हुई और ना ही ये नहर का पानी मिल पा रहा है। आखिर में किसान जाएं तो कहां जाएं? ये नहर परियोजना पूरे जिले के अलग अलग प्रखंडों में सुंदर जलाशय से पानी ला पहुंचाने के मकसद से बनाया जा रहा था, जो पिछले 3 से 4 वर्षों से बन रहा है और अब तक कार्य पूरा नहीं हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि कार्य प्रगति पर होने के कारण जो अच्छी छोटी नहरें थीं, उन्हें भी इस नहर को बनाने वाले ठेकेदार ने ब्लॉक कर दिया, जिससे परेशानी हो रही है और खेतों पर पानी नहीं पहुँच पा रहा है। नहर में पर्याप्त पानी है, पर मिट्टी ब्लॉक करने की वजह से खेतों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा। किसानों का कहना है कि अगर मिट्टी हटा दी जाए तो सैकड़ों एकड़ जमीन पर खेती हो जाएगी। गिरिडीह के तीसरी थाना क्षेत्र में अवैध रूप से चल रहा पत्थर खदान पर जिला प्रशासन ने दबिश दी। एसडीएम और एसडीपीओ के नेतृत्व में जिला प्रशासन ने कार्रवाई की, जिसमें 2 पोकलेन, 3 ट्रैक्टर और भारी मात्रा में डेटोनेटर जब्त किए गए। वहीं प्रशासन खनन माफियाओं का नाम पता जुटाने में लग गई है। अवैध रूप से पत्थर खदान माफियाओं द्वारा संचालित करने की सूचना प्रशासन को लगातार मिल रही थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई से पत्थर माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। गिरिडीह जिले में पत्थर माफियाओं का बोलबाला है। इसी तरह चोरी छुपे पत्थर का अवैध उत्खनन किया जा रहा है। कहीं कहीं अगर पत्थर माफियाओं ने नाम मात्र का लीज लिया भी है तो उससे अधिक भूमि में पत्थर उत्खनन कर रहे हैं और इस दौरान माइनिंग के सभी नियमों को ताक पर रखकर पत्थर को मनमाने दाम पर बेच रहे हैं, जिससे सरकार को तो राजस्व नुकसान हो रहा है। न्यूज 18 अवैध उत्खनन की खबरें काफी प्रमुखता से दिखाते आ रहा है, जिसका असर देखने को मिल रहा है। शराब तस्करों पर लगाम कसने के लिए पुलिस प्रशासन तमाम कोशिशें कर रहा है, लेकिन शराब तस्कर रोज रोज नए तरीके का इलाज कर रहे हैं। शराब तस्करों ने अब कब्रगाह को शराब छुपाने का नया ठिकाना बना लिया है और शराब माफिया कब्रिस्तान को सेफ जोन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं।
बेगूसराय के बछवाड़ा थाना क्षेत्र के भीखमचक में लोगों ने कब्रिस्तान से शराब बरामद की है। मंगलवार की शाम मुहर्रम को लेकर लोग कब्रिस्तान की सफाई कर रहे थे, तभी यहां बोरे में रखी गई 38 बोतल शराब मिली। ये शराब हरियाणा निर्मित है। शराब मिलने के बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शराब को बरामद किया। पुलिस अज्ञात कारोबारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर छानबीन में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि शराब तस्करी के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा ताकि तस्करों पर लगाम लगाई जा सके। विभाग इसके पहले भी कई जगह छापेमारी कर रहा है, जिसके बाद भी तस्कर नए नए तरीकों से शराब की तस्करी कर रहे हैं। लोगों का ये हुजूम किसी जलसे या किसी प्रदर्शन का नहीं है, बल्कि ये भीड़ उन मजबूर किसानों की है जो एक बोरी खाद पाने के लिए अपनी जान दांव पर लगाने के लिए आमादा हैं। शिवहर में खाद के लिए किसानों के बीच मारामारी की स्थिति है। खैरपा दर्प के पैक्स की तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां एक बोरी खाद के लिए किसान मारामारी के लिए उतारू हैं। लोग एक दूसरे को धक्का देकर आगे बढ़ने और खाद की बोरी पर कब्जा करने के लिए मारामारी कर रहे हैं। खैरवा दर्प में पैक्स गोदाम स्थित बिस्कोमान के गोदाम की ये तस्वीर आपको हैरान कर सकती है, लेकिन यही हकीकत इस इलाके की है, जहां यूरिया खाद के लिए किसानों में हाहाकार की स्थिति बनी हुई है। कहीं यूरिया खाद के लिए किसानों को पुलिस की लाठी खानी पड़ रही है, तो कहीं सुबह से शाम लाइन में लगने के बाद भी किसानों को मायूस होकर लौटना पड़ रहा है। वहीं खाद नहीं मिलने से किसानों में नाराजगी है। इनका कहना है कि समय रहते ही सरकार ने पर्याप्त खाद की व्यवस्था क्यों नहीं की। शराब माफिया पर नकेल कसने के लिए पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। बावजूद इसके बेखौफ माफिया पुलिस को खुली चुनौती देते हुए शराब के धंधे में लगे हुए। गोपालगंज में उत्पाद विभाग ने ड्रोन की मदद से गंडक नदी के दियारा में छापेमारी अभियान चलाया। बैकुंठपुर थाने के सुंदरपुर गांव में ड्रोन से शराब की भट्टी को ध्वस्त किया गया। छापेमारी में 16 ड्रम बरामद किए गए हैं, जिसमें 3200 लीटर अर्धनिर्मित शराब मिली, जिसे बहा दिया गया। साथ ही ड्रिल और गैस कटर मशीन से प्लास्टिक और टिन के ड्रम को काटकर नष्ट कर दिया गया। उत्पाद अधीक्षक ने बताया कि सुंदरपुर गांव में शराब की अवैध रूप से भट्टी चलाई जा रही थी। उत्पाद टीम ने छापेमारी की तो तस्कर फरार हो गए। छापेमारी में 16 ड्रम बरामद किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि ये अभियान लगातार जारी रहेगा ताकि तस्करों पर लगाम लगाई जा सके। इसके पहले भी छापेमारी की गई, जिसमें भारी मात्रा में शराब मिली थी। पटना के मसौड़ी प्रखंड में महादेवपुर गांव आज मछली उत्पादन के क्षेत्र में मिसाल बन गया है। इस गांव में सबसे ज्यादा मछली के तालाब हैं और यहां के लोग मत्स्य क्रांति के अग्रदूत बनते हुए नजर आ रहे हैं। महादेवपुर गांव का अधिकांश परिवार एक तालाब का मालिक है। इस गांव के लोगों ने तालाब खुदवाकर मत्स्य पालन कर एक मिसाल कायम की है। पूरे गांव के लोग बड़ी शिद्दत के साथ मत्स्य पालन करते हैं। गांव में 100 से ज्यादा तालाब हैं और इसकी शुरुआत कोरोना काल से हुई, जब गांव के एक युवक ने मत्स्य पालन के लिए तालाब खुदवाया। आज पूरे गांव के लोग बड़ी शिद्दत के साथ मत्स्य पालन करते हैं। मत्स्य पालन गांव के लोगों के लिए पूरी तरीके से आजीविका का साधन बन चुका है। गांव मत्स्य पालन पर पूरी तरह आश्रित है। लोगों का कहना है कि उनका गांव ऐसा इकलौता गांव है जहां पर इतने सारे तालाब हैं, जिससे यहाँ नई पीढ़ी को भी मत्स्य उत्पादन के गुण सिखाए जाते हैं, ताकि ये परंपरा कई पीढ़ियों तक चलती रहे। इस गांव से बड़े पैमाने पर मछलियां पूरे राज्य में सप्लाई की जाती है। भाई बहन का प्रेम का प्रतीक राखी का त्योहार और इस त्योहार की तैयारियां जोरों पर है। वहीं इस बार मधुबनी के प्रसिद्ध सिक्की आर्ट की चमक इस बार रक्षाबंधन पर भाइयों की कलाइयों पर भी दिखेगी। कई गांवों में सिक्की आर्ट से जुड़ी महिलाएं राखियां तैयार कर रही हैं। ये राखियां इको फ्रेंडली होने के साथ ही महिलाओं के लिए रोजगार का जरिया भी बन रही है। देश भर के बाजार में इन राखियों की अच्छी मांग है। ये राखियां इको फ्रेंडली होने के चलते पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होने के साथ ही ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार का नया जरिया भी बन रही है। खास बात यह है कि सिक्की घास वाली इस राखी को देश भर के बाजार से पॉजिटिव रिस्पांस भी मिलने लगे हैं, जिससे इन महिलाओं का हौसला भी बढ़ने लगा है। इस आर्ट के सहारे घरों में कुटीर उद्योग चलाया जा रहा है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। साथ ही महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो रही हैं।
गया में मानपुर के पटवा टोली से इस साल 1000 राखियां जवानों को भेजी जाएंगी। इसकी तैयारी आईआईटी छात्राएं कर रही हैं और खुद अपने हाथों से फौजी भाइयों के लिए राखी बनाकर उसे लिफाफे में पैक करना भी शुरू कर दिया है। इसे देश के विभिन्न हिस्सों के बॉर्डर पर भेजा जाएगा। दरअसल पटवा टोली आईआईटीएन की नगरी के रूप में जाना जाता है। पटवा टोली में एक वृक्ष संस्था है जहां बड़ी लाइब्रेरी संचालित है। इस लाइब्रेरी में आईआईटी के छात्र छात्राएं पढ़कर सफल भी हो चुके हैं। वहीं इस बार आईआईटी परीक्षा पास करने के लिए लाइब्रेरी में पढ़ने को आने वाली छात्राएं अपने फौजी भाइयों के लिए राखियां तैयार कर रही हैं। इसमें छात्र भी सहयोग दे रहे हैं। कोई धागों में मोतियों को पिरो रहा है तो कोई राखियों को लिफाफे में पैक कर रहा है। छात्राओं का कहना है कि उन्होंने यूट्यूब से राखी बनाने की कला सीखी। उन्होंने पहले से ही तय कर लिया था कि इस बार फौजी भाइयों को राखियां भेजेंगी। देश के बॉर्डर वाले इलाके कश्मीर, अरुणाचल समेत सरहदों पर तैनात जवानों के लिए राखियां भेजी जाएंगी। औरंगाबाद में एक नवजात को उसकी जन्म देने वाली मां ने कूड़े के ढेर पर मरने के लिए यूं ही छोड़ दिया था, पर एक दूसरी ममतामयी मां ने उसे अपना लिया। ये पूरा मामला गोह प्रखंड मुख्यालय के अंदर बाजार का है, जहां के ओम प्रकाश साव ने मॉर्निंग वॉक के दौरान कूड़े के ढेर पर फेंके पड़े एक नवजात को देखा जो रो रहा था। कुछ ही देर में क्षेत्र के सारे लोग इकट्ठा हो गए, मगर बच्चे को बचाने के बजाय कानाफूसी करने में लग गए। इसी बीच ओम प्रकाश ने अपनी पत्नी ब्यूटी से बात की और इसे पालने की ठान ली। गोह थाना को इसकी सूचना देते हुए ओम प्रकाश उसे लेकर एक निजी अस्पताल पहुंचे, जहां नवजात के स्वास्थ्य की जाँच कराई गयी। चिकित्सक ने बताया कि बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है, जिसके बाद बच्चे को लेकर वे अपने घर आ गए, जहां ओम प्रकाश की पत्नी ब्यूटी ने उसे पालने का निर्णय लिया। ओम प्रकाश को पहले से ही एक बेटा और एक बेटी है, बावजूद वे इसे अपने बच्चे की तरह पाल रहे हैं। युवक के माता पिता भी परिवार में नए सदस्य के आने से काफी खुश हैं। आजादी के 75 साल पूरे होने पर देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस गौरव के क्षण को ऐतिहासिक और यादगार बनाने के लिए 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलेगा, जिसके लिए सरकार और प्रशासन जोर शोर से लगा है। और इस अभियान को सफल बनाने में लोहरदगा का सक्षम महिला उत्पादक समूह भी लगा है, जिसे 40,000 तिरंगा बनाने का टारगेट दिया गया है। झंडा बना रहे हैं और यहाँ पे सभी जाति धर्म के दीदी लोग मदद कर रही है। हमारा हर घर हर गांव में झंडा ये लहरेगा हमारा सेंटर का। इस महाअभियान में किस्को के सखी मंडल की 60 से ज्यादा महिलाएं दिन रात तिरंगा बनाने में लगी है। ये महिलाएं ध्वज कोड 2002 के मानकों के हिसाब से तिरंगा निर्माण कर रही है। इससे पहले सखी मंडल की ये महिलाएं कोरोना काल में रिकॉर्ड संख्या में मास्क बनाकर देश सेवा का अपना जज्बा दिखा चुकी हैं। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। कर सफल भी हो चुके हैं। वहीं इस बार आईआईटी परीक्षा पास करने के लिए लाइब्रेरी में पढ़ने को आने वाली छात्राएं अपने फौजी भाइयों के लिए राखियां तैयार कर रही हैं। इसमें छात्र भी सहयोग दे रहे हैं। कोई धागों में मोतियों को पिरो रहा है तो कोई राखियों को लिफाफे में पैक कर रहा है। छात्राओं का कहना है कि उन्होंने यूट्यूब से राखी बनाने की कला सीखी। उन्होंने पहले से ही तय कर लिया था कि इस बार फौजी भाइयों को राखियां भेजेंगी। देश के बॉर्डर वाले इलाके कश्मीर, अरुणाचल समेत सरहदों पर तैनात जवानों के लिए राखियां भेजी जाएंगी। औरंगाबाद में एक नवजात को उसकी जन्म देने वाली मां ने कूड़े के ढेर पर मरने के लिए यूं ही छोड़ दिया था, पर एक दूसरी ममतामयी मां ने उसे अपना लिया। ये पूरा मामला गोह प्रखंड मुख्यालय के अंदर बाजार का है, जहां के ओम प्रकाश साव ने मॉर्निंग वॉक के दौरान कूड़े के ढेर पर फेंके पड़े एक नवजात को देखा जो रो रहा था। कुछ ही देर में क्षेत्र के सारे लोग इकट्ठा हो गए, मगर बच्चे को बचाने के बजाय कानाफूसी करने में लग गए। इसी बीच ओम प्रकाश ने अपनी पत्नी ब्यूटी से बात की और इसे पालने की ठान ली। गोह थाना को इसकी सूचना देते हुए ओम प्रकाश उसे लेकर एक निजी अस्पताल पहुंचे, जहां नवजात के स्वास्थ्य की जाँच कराई गयी। चिकित्सक ने बताया कि बच्चा बिल्कुल स्वस्थ
स्वस्थ है, जिसके बाद बच्चे को लेकर वे अपने घर आ गए, जहां ओम प्रकाश की पत्नी ब्यूटी ने उसे पालने का निर्णय लिया। ओम प्रकाश को पहले से ही एक बेटा और एक बेटी है, बावजूद वे इसे अपने बच्चे की तरह पाल रहे हैं। युवक के माता पिता भी परिवार में नए सदस्य के आने से काफी खुश हैं। आजादी के 75 साल पूरे होने पर देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस गौरव के क्षण को ऐतिहासिक और यादगार बनाने के लिए 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलेगा, जिसके लिए सरकार और प्रशासन जोर शोर से लगा है। और इस अभियान को सफल बनाने में लोहरदगा का सक्षम महिला उत्पादक समूह भी लगा है, जिसे 40,000 तिरंगा बनाने का टारगेट दिया गया है। झंडा बना रहे हैं और यहाँ पे सभी जाति धर्म के दीदी लोग मदद कर रही है। हमारा हर घर हर गांव में झंडा ये लहरेगा हमारा सेंटर का। इस महाअभियान में किस्को के सखी मंडल की 60 से ज्यादा महिलाएं दिन रात तिरंगा बनाने में लगी है। ये महिलाएं ध्वज कोड 2002 के मानकों के हिसाब से तिरंगा निर्माण कर रही है। इससे पहले सखी मंडल की ये महिलाएं कोरोना काल में रिकॉर्ड संख्या में मास्क बनाकर देश सेवा का अपना जज्बा दिखा चुकी है। नेपाल में हो रही बारिश की वजह से बिहार की कई नदियां उफान पर हैं। बाढ़ और तबाही को लेकर अलर्ट किया गया है, लेकिन पटना के दियारा इलाके में इसी उफनाती गंगा नदी में लोग जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। गंगा की मचलती लहरों पर जब क्षमता से अधिक लोड लेकर बलखाती नाव चलती है तो बीच धार में लोगों की सांसें अटकती रहती है, लेकिन दियारा के लोगों के पास इसके सिवा कोई चारा भी नहीं है। नेटवर्क में है सर, मगर क्या करेगा राघोपुर के आमदी, क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता है। अब पुल टूटा हुआ है तो नावे से पार उतरना पड़ेगा। तो जब से बोल रहे हैं तभी से बन रहा है, मगर अभी तक का विकास नहीं हुआ कुछ। बिहार राघोपुर का जनता क्या कर सकता है? नदी में डूबने के अलावा कोई जगह नहीं है। फतुहा से सटे चटूली घाट पर हर दिन यही कहानी है, क्योंकि दियारा इलाके में पुल के अभाव में हर हालात में नाव का ही सहारा है। ओवरलोडिंग नावों की वजह से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन प्रशासन भी इस पर आंखें मूंदे बैठा है। नेपाल की तराई में लगातार बारिश से बिहार में तबाही का सैलाब आ गया है। 24 घंटे से लगातार बढ़ रहे जलस्तर को देखते हुए वाल्मीकिनगर गंडक बराज के सभी 36 फाटकों को खोल दिया गया है, जिससे इलाके में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। निचले इलाकों में पानी भरने लगा है। दर्जनों गांव में पानी घुसने से लोगों की परेशानियां भी बढ़ गई हैं। जिला प्रशासन ने गंडक नदी में नावों के परिचालन पर रोक लगा दी है। गंडक में बढ़ते जलस्तर की स्थिति ये है कि सोमवार को जहां 2,70,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज हो रहा था, वहीं मंगलवार को डिस्चार्ज बढ़कर 3 लाख क्यूसेक तक पहुंच चुका है। करीब 6 की संख्या में युवा अपनी जान जोखिम में डालकर बाइक को कंधे पर उठाकर चल दिए हैं नदी पार करने। इनके साथ कुछ लोग भी हैं जो बच्चों को गोद में लेकर नदी पार कर रहे हैं। दरअसल गंडक नदी के साथ ही बगहा के सुदूर दोन इलाके में पहाड़ी नदियों का कहर जारी है। बगहा के 2 पंचायतों के 26 गांव पहाड़ी नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी के बाद टापू की तरह दिखने लगे हैं और लोग इसी तरह जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर हैं। लोग हादसे को न्योता भी दे रहे हैं। बारिश के बाद गंडक नदी के साथ ही कई पहाड़ी नदियां उफान पर हैं। हालांकि प्रभावित इलाकों में एसएसबी लोगों से सुरक्षित जगहों की ओर जाने की अपील कर रहे हैं। एसएसबी जवान लोगों को सावधानी बरतने की नसीहत भी दे रहे हैं ताकि लोग किसी भी दुर्घटना या हादसे के शिकार होने से बच सकें। वहीं जिला प्रशासन भी हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है।